नेक्स्ट जो हम करने वाले दैट इज एक्चुअली वेज एंड पुली। तो देखिए वेज एंड पुली कैसे काम करता है, वेज एंड पुली यानी कैसे होगा। देखिए हम अगला सिस्टम जो करना चाहते हैं दैट इज वेज एंड पुली। तो देखते हैं काम कैसे करेगा। एक्चुअली आपको शायद पता भी होगा बहुत लोगों को कि हम बनाना चाहेंगे इस चीज को कैसे। देखिए हमारे पास एक वेज है, दिस इज अ वेज और इंक्लाइंड प्लेन विद एन एंगल थीटा एंड इस पे होगा क्या हमारे पास एक, इस वेज पे करके हम यहाँ पे एक पुली लगाते हैं। यहाँ एक मास है दैट इज मास ऑफ मान लीजिए m1 मास, और यहाँ एक लटक रहा है मास इसका, जो मास हमारे पास दैट इज m2। जब इसे सॉल्व करना चाहिए दैट इज हम क्या एक्सपीरियंस हुआ देखते हैं। बेसिकली सिस्टम में क्या हमारे पास दो मासेस हैं एंड समझ लीजिए सिस्टम में क्या हो रहा है, मास नीचे तक इधर गिर रहा है, हो सकता है इधर भी गिरे, वो डिपेंड करता है। लेकिन हम फिलहाल मान रहे हैं कि बॉडी नीचे गिर रहा है, तो ऑब्वियसली ये बॉडी भी ऊपर आ रहा है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कैसे जब भी सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा इक्वेशन बना के ही सॉल्व कीजिएगा, बिना इक्वेशन कभी सॉल्व मत कीजिएगा। जो हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं ना m2g - t ऐसे जो हम लास्ट बनाए थे, उस वैसे ही आप सॉल्व ट्राई कीजिएगा ताकि इक्वेशन जब बनाए तो कोई आइडिया रहे कैसे बनता है। फिर रट्टा मार के बनाइएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, एग्जाम जाके कहाँ t1 कहाँ t2 आप पूरा गायब हो जाएगा। इसलिए ये सीखिए इक्वेशन कैसे बनाना आता है, बेसिक इज इक्वेशन फॉर्मेशन। अगर इक्वेशन बनाना सीख जाइएगा तो आपको सॉल्व करना कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। तो बेसिक हमारे पास दैट इज इक्वेशन कैसे बनाते हैं इसको। सो मेरे क्वेश्चन क्या दिया, हमको कुछ ऐसे सिस्टम को दिया गया। अब सबसे पहला काम इसका होता है जो आपको एफबीडी बनाना होता है। फिलहाल इतना छोटा फिगर एफबीडी नहीं बना सकते, थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर देते हैं। अब पहले ट्राई कीजिए इसके जो भी फोर्सेस यहाँ काम करें उस फोर्सेस को बनाया जाता है। हम यहाँ सिस्टम में देख क्या रहे हैं, हम सिस्टम को बस इनलार्ज कर दिए। तो बेसिकली इस सिस्टम में क्या करना है आपका, आप भी फिगर बड़ा ही बनाएंगे, इतना बड़ा नहीं कॉपी पूरा भर दिए। बेसिकली इतना सफिशिएंट स्पेस रखिएगा ताकि आप कौन कौन से फोर्सेस काम करें वो बता पाए। बेसिकली फोर्सेस आप नहीं दिखा पाइएगा तो ऑब्वियसली आप इसे सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे कौन कौन से फोर्स यहाँ काम करें वो देख लेते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि नीचे फोर्स कौन सा काम करता है हमारे पास, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू mg। यहाँ पे लिखेंगे m2g। ऊपर कौन सा फोर्स काम किया हमारे पास, टेंशन T काम कर रहा है। और यहाँ देखिए ये तो बेसिकली यहाँ दो फोर्स, यहाँ तो कोई इतना झंझट हमारा काम नहीं है। और एक्सीलरेशन बॉडी का भी नीचे की ओर दिया हुआ है। जो बेसिक हमारे पास दैट इज एक्चुअली फॉर दिस वन m1। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि m1 जब इंक्लाइंड प्लेन में होता है या m मास इंक्लाइंड प्लेन में होता है, इन दैट के सिस्टम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसी को हम यहाँ फिलहाल यूज करेंगे। वी हैव अ फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड दैट इज m1g। m1g अपने नीचे काम करेगा। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस, ये अगर 90 होगा तो ये कितना होगा वापस 90 माइनस थीटा। यू ऑल नो दैट अगर ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा आएगा वापस। अब नॉर्मल फोर्स कहाँ काम करता है, नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर काम करता है। तो नॉर्मल हमारा कैसे काम करेगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर काम करेगा नॉर्मल फोर्स। इसी ऊपर बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहाँ पे एक और लाइन ऐसे खींच देते हैं, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं इस तरीके से। और जान रहे हैं कि यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री था, ये भी आपका 90 डिग्री ही होगा। अगर ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, इन दैट केस व्हाट वी आर लेफ्ट विद, दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल कितना आएगा बस थीटा आएगा। अगर ये एंगल थीटा है इन दैट केस हम क्या लिख पाएंगे, हमारे पास ये m1g ये थीटा, सो दिस वन इज m1g cos थीटा। और इस तरफ कितना होगा हमारे पास, इस तरफ होगा m1g sin थीटा। m1g cos थीटा और m1g sin थीटा हमारे इधर बन जाएगा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा था। जहाँ पे 90 माइनस थीटा होता है वहाँ पे साइन कॉम्पोनेंट लगता है। एंड क्योंकि रस्सी से बांध दिए हैं तो ऑब्वियसली एक फोर्स काम करे, टेंशन T काम किया हुआ आपस। तो आप सारा फोर्स यहाँ बना चुके हैं। तो बेसिकली ये सारे फोर्स बनाने के बाद फिलहाल जो नहीं वो फ्रिक्शन लेस के लिए कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन भी होता तो दैट केस एक और फोर्स इंक्लूड होता। फिलहाल जो हम बनाए दैट इज फॉर फ्रिक्शन लेस सर्फेस। आपको ट्राई करना है फिलहाल इसके लिए क्या क्या इक्वेशन बना सकते हैं। आपको सॉल्व नहीं करना, आपको ट्राई करना वैसे आपका इक्वेशन क्या क्या बन सकता है। अगर चाहे सॉल्व भी करके आप दिखा सकते हैं कि टेंशन और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है वो निकाल के दिखा सकता है। पहले सॉल्व कीजिए, आप ट्राई कीजिए निकालने का, बट आर द इक्वेशंस।
आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है। सो पहले ट्राई कीजिए इसका इक्वेशन बनाने का, पहले m1 का फिर m2 का या फिर जो आपको मन करे वो कीजिए पहले, और फिर देखते कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर इक्वेशन बनाना चाहेंगे यहाँ पे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे? फॉर मान लीजिए हम पहले सबसे इजी वाली चीज पहले कर लेते हैं फॉर m2 में फिलहाल दो ही फोर्स काम करे, एक P एक m2g, एंड बॉडी क्या हो रहा है, बॉडी नीचे गिर रहा है, तो ऑब्वियसली डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा है, m2g ज्यादा डोमिनेटिंग फोर्स यानी ज्यादा बड़ा फोर्स है। इस वजह से क्या करेंगे, एक्सेलरेशन नीचे की ओर, सो नेट फोर्सेस m2g माइनस p इज इक्वल टू m2a। ये बन गया इक्वेशन नंबर। हम क्या किए, m2 के लिए पहले सॉल्व कर लिए, m2 का कोई फिलहाल फोर्स हम नहीं देख पा रहे, अगर चाहे तो नॉर्मल बना सकते लेकिन हम उसको नहीं लिए फिलहाल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, t ऊपर और m2g नीचे, इसलिए हम क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो ऑब्वियसली m2g बड़ा फोर्स था, ज़्यादा बड़ा फोर्स, इसलिए हम क्या किए m2g माइनस t किए। अब अगर हम m1 के लिए बात करें, फॉर m1 के लिए बात की जाए, इन दैट केस हमारा बॉडी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इधर दिख रहा है, बॉडी मूव इधर कर रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये हमको दिख रहा है टेंशन बड़ा होगा कंपेयर टू m1g sin थीटा। हमारा m1g sin थीटा छोटा है कंपेयर टू t, सो वी राइट द इक्वेशन इज t माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल टू m1। हमारी इक्वेशन क्या बन गया, दिस इज द इक्वेशन, हम इक्वेशन नंबर 2 डिस्कस करें आप ना। एक और इक्वेशन बना सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ बनाए हैं n और m1g cos थीटा के बारे में। हम देख पा रहे हैं बॉडी हमारा ना ही ऊपर उड़ रहा है ना ही बॉडी नीचे गिर रहा है, बॉडी सिंपली इस प्लेन के ऊपर स्लाइड कर रहा था, तो उसके लिए इक्वेशन बना चुके हैं, क्योंकि बॉडी इस एक्सिस के अलावा, ये कौन सा एक्सिस हमारे पास, ये वाला बनाया है, इस वाले लाइन के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं दिखा है, इस पाथ में एक्सेलरेशन जीरो है, तो ऑब्वियसली जितना फोर्स ऊपर काम किया उतना ही फोर्स नीचे काम किया है। समझ बात को, जितना फोर्स ऊपर काम किया उतना ही फोर्स नीचे काम किया, यानी n और m1g सब cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसलिए इक्वेशन क्या लिखेंगे इसका नाम, इसका इक्वेशन लिख देते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू m1g cos थीटा। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये जो इक्वेशन 3 हम लिखे हैं इसका उतना यूज फिलहाल नहीं, जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब इसका यूज आना शुरू होगा। हमको बेसिकली एक्सेलरेशन जिस तरफ होता है उस इक्वेशन से मैटर करना है, जिसमें a दिखेगा उसमें हमको काम करना है, बाकी इसमें तो उतना हमको फिलहाल काम नहीं है। तो हम ट्राई करेंगे यहाँ से, हम t का वैल्यू निकालना चाहते हैं एंड हम a का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो अब कोशिश कीजिए, पहले हमारे पास दो इक्वेशन और दो अननोन है, तो आप ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का। फॉर इक्वेशन 1 और 2 आपको t और a का वैल्यू कितना आ सकता है। फिर से हम सेम काम करेंगे, यहाँ पे हमारा वही काम है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना। आप चाहे तो फिर से हम बता सकते हैं चीज़ को, आपको जैसे सॉल्व करना है कीजिए, आपको जो सुविधा लगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो आपको इजी लगता है वो आप कीजिएगा। लेकिन फिलहाल हम जो कर रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, और दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो हम क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे t और a का वैल्यू निकालना है। हम क्या करें, ऐड इक्वेशन 1 और 2। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें दैट केस हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, वी आर लेफ्ट विद m2g माइनस 2 प्लस t माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल टू m2a प्लस m1a। जब इसे सॉल्व कीजिएगा आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ माइनस टी और यहाँ प्लस टी है, ऑब्वियसली ये दोनों टी कैंसिल हो चुका है, टी यहाँ से गायब। अब जो बचा वो एक्सेलरेशन के टर्म में बच गया ऐसे। सॉल्व करें इसको आगे, हमारा इक्वेशन बचेगा m2g माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल टू, अगर एक्सेलरेशन कॉमन लीजिएगा इन दैट केस यहाँ बचेगा m2 प्लस m1, एंड यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर चाहे तो g को कॉमन ले सकते हैं, अगर नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है, g को कॉमन लेके देखते हैं क्या आएगा। हमारा वैल्यू बचेगा m2 माइनस m1 sin थीटा इंटू g इज इक्वल टू a m2 प्लस m1। सो द आंसर इज a इज इक्वल टू m2 minus m1 sin थीटा डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। तो ये हमारा आंसर है फॉर एक्सेलरेशन। वैसे t भी निकाल सकते हैं, t कैसे निकालिएगा, आप चाहे तो इक्वेशन वैल्यू को 1 पुट कीजिए या 2 पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ट्राई करिए क्या होता है, बस क्या देखते हैं।
इक्वेशन 4, ठीक। अब इक्वेशन 4 को पुट करें इक्वेशन 1 या 2, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। आप भी ट्राई कीजिए, मेरे से पहले सॉल्व कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। नाउ यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा? हमारे पास है यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 हमारा आंसर देखिए m2g माइनस टी, सॉरी टी तो निकालना है मुझे, इज इक्वल टू m2a। a का वैल्यू कितना था हमारे पास? a का वैल्यू था m2 माइनस m1 साइन थीटा होल डिवाइड बाय m2 प्लस m1। हमारा आंसर कुछ इस तरह बचेगा। अब इसे सॉल्व कीजिए तो वैल्यू देखिए क्या आता है हमारे पास, हमें t निकालना है। सो द आंसर ऑफ t इज, तो t आपको इधर भेजना है, इधर लेके आना है, तो क्या होगा हमारे पास? आंसर इज, जल्दी से, t इज इक्वल टू m2g माइनस m2 माइनस m1 साइन थीटा होल डिवाइड बाय m2 प्लस m1। जब इसे आप सॉल्व करना चाहिएगा तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। जब एलसीएम लेते हैं आंसर कितना आ रहा है आपके पास? t इज इक्वल टू एलसीएम इज, हमारा एलसीएम कितना है? m2 प्लस m1 हमारा एलसीएम है, तो यहाँ कितना होगा? m2g इंटू m1 प्लस m2 माइनस m2 इंटू m2 माइनस m1 साइन थीटा। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा देखते हैं। पहले इसको ब्रैकेट से बाहर निकालें, हमारा t इज इक्वल टू आ चुका है m2g या फिर m1, g को लास्ट में यूज की ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे g को बाद में यूज करेंगे। m1 m2g, यहाँ कितना होगा? प्लस m2 स्क्वायर g माइनस, अच्छा यहाँ पे g था शायद, छूट रहा है कुछ, एग्जैक्टली यहाँ g था ना, so related m2 स्क्वायर g माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस m1 m2 g साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। अब जब इसे सॉल्व कीजिएगा आगे आपको दिख रहा है शायद अच्छे से कि ये दोनों फैक्टर कट चुके हैं, तो जो बचेगा वही आपका आंसर है। ट्राई करिए, लास्ट में आंसर लिख ही देते इसको सॉल्व करके, यानी लास्टली हमारा आंसर कितना बचेगा? t इज इक्वल टू m1 m2 g प्लस m1 m2 g साइन थीटा होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसे आप चाहें तो और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, हम कैसे करें इस लिखेंगे, देखिए हमारा वैल्यू बन जाएगा t इज इक्वल टू द फैक्टर m1 m2 g इज कॉमन, सो यहाँ कितना बचेगा उस कॉमन? 1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपका सोल्यूशन रहा फॉर टेंशन, हम t निकाल चुके हैं। जैसे हम इसे कैलकुलेशन किए, आप ट्राई कीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, सेम वही फिगर है, एक मास है m1, एक पुली से अटैच की है इसको, दूसरा मास हमारे पास है m2 एंड द बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन और एंगल यहाँ थीटा दिया। हम पहले क्या किए, इस बार हम जो बनाए इसमें क्या था, एक्सेलरेशन नीचे पे बना था। आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, जब एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा तब इक्वेशन कैसा बनेगा। एक सिंपल हिंट दे दे रहे हैं आपको, बस चेंज इतना ही आपको समझना कि आपका बॉडी इसमें जो इक्वेशन बनाइएगा कि ऊपर t यहाँ पे और नीचे हमारे पास m2g था हमारे पास, तो पहले इक्वेशन में चेंज क्या होगा हमारे पास, क्या होगा? t माइनस m2g इज इक्वल टू m2g। सो आप समझ पा रहे चीज़ों को, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उसी तरफ फोर्स को डोमिनेटिंग फोर्स मानते हैं। हम लिखेंगे t माइनस m2g इक्वल टू m2g। ट्राई कीजिए प्रोसीड करने का और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए a का और t का वैल्यू कितना होगा। लगभग इस जैसा ही दिखेगा लेकिन थोड़ा सा अंतर वहाँ पे होगा, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए a और t का वैल्यू निकालने का, अगर एक्सेलरेशन इस तरफ हो तो। हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे इसके रिलेटेड, फिलहाल बस हम उसका थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं।